लेट्स गो विथ इट। देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पेज थर्ड पेज तक है। लेट्स गो, हम पढ़ते हैं। Reschedule, cancel the examination paper at any time in all examination centers across the country or in any particular examination center. Say due to any exigency or another reasons. In such cases, decision of the university will be final and cancelled paper exam will be conducted next term in examination and exam fees will be adjusted according to। कि अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है जहाँ पे ऐसा लगा कि एग्ज़ाम नीचे कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो सारे चीज़ें यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करेगी, किसी और को दिमाग पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैंसिल पेपर जो होगा वो कंडक्ट कर सकता है शायद नेक्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें शायद कंडक्ट करेंगे, और फीस उसके अकॉर्डिंगली ही जो आपने फ़ीस दिया है उसी फीस में वो एडजस्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट कहा है द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू अकोमोडेट द स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन center opted by them. However, in the case of sitting capacity as the center has exhausted, student will be allotted the nearest alternate exam center under the jurisdiction of the same regional center. The university reserves the right to shift the student from one exam center to another exam center due to any exigency reasons. अगर यूनिवर्सिटी फुल हो गया और वहाँ पे सीट नहीं बचा है उस स्टूडेंट के लिए जिसको वहाँ पे अलॉट किया गया था, तो उसे कहीं और बगल वाले किसी भी सेंटर में डाल देंगे, और इसका राइट है यूनिवर्सिटी के पास कि वो एक एग्ज़ाम सेंटर से अनदर एग्ज़ाम सेंटर कोई और एग्ज़ाम सेंटर में उस कैंडिडेट को शिफ्ट कर सके। यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। सो देखिए, एग्जामीज शुड केयरफुली राइट देयर एनरोलमेंट नंबर। एग्जामीज जो है उन्हें एनरोलमेंट जो नंबर होगा ना वो पेपर पे आंसर शीट पे अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर एनरोलमेंट अगर गलत हो गया तो रिज़ल्ट शायद आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आने में आएगा ही नहीं तो वही बात हो जाएगी ना। एनरोलमेंट नंबर में नंबर ऑफ द एग्ज़ामी का जो एनरोलमेंट नंबर है वो 9 डिजिट इज 9 डिजिट इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट। 9 डिजिट का है ना कि 10 डिजिट का। देन एक्स क्रॉस शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट। अगर 10 ब्रैकेट दिया जाता है और अगर वो 9 डिजिट का है एनरोलमेंट नंबर, तो लास्ट जो ब्रैकेट जो होगा जो खाली है उसमें आपको क्रॉस मार्क कर देना है, ठीक है। शुड बी मार्क्ड इन द लास्ट ब्रैकेट, ठीक। डोंट ऐड 0 बिफोर द एनरोलमेंट नंबर टू मेक इट 10। कुछ लोग क्या करते हैं कि 9 नंबर का है तो क्या करते हैं पहले 0 से स्टार्ट करनी। अरे 0 नहीं है एनरोलमेंट नंबर पे तो ज़बरदस्ती 0 से स्टार्ट नहीं करना है। लास्ट वाला जो ब्रैकेट बच जाएगा उसमें खाली क्रॉस कर देना है। आपको स्टार्ट अपने एनरोलमेंट नंबर से ही करना है, चाहे वो 1 से 9 से 8 से भी शुरू हो उसी से ही करो। लास्ट ब्रैकेट जो बच जाएगा उसे क्रॉस कर दो। ये मत दिमाग लगाना कि 0 से स्टार्ट करेंगे एंड देन भर जाएगा, 10 डिजिट हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा शायद और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। द कोड ऑफ द एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो बी इंटर्ड इन सिमिलर वे। अब कोड आपको मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर का, उसको भी वैसे ही लिखना है। लास्ट अगर ब्रैकेट बच जाए तो उसे क्रॉस कर देना। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, प्लीज़ नोट दैट नो सप्लीमेंट्री आंसर शीट विल बी प्रोवाइडेड अपार्ट फ्रॉम द मेन आंसर शीट। अब जो आंसर शीट दिया जाएगा वो जितना भी होगा उसे में आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसलिए अकॉर्डिंगली आंसर अपना पेपर आंसर शीट के अकॉर्डिंगली ही आप कितना है उसमें बराबर डिवाइड करके क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसी में एडजस्ट करके लिखोगे। उससे ज़्यादा आपको अलग से आंसर शीट नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका आंसर भी उतना ही होना चाहिए जिससे वो पूरा आंसर शीट फिलअप हो जाए, आपको एक्स्ट्रा की ज़रूरत ना पड़े। Therefore, candidates should write in each line and not leave blank pages. तो कैंडिडेट को हर एक लाइन में लिखना चाहिए और कोई ब्लैंक स्पेस या ब्लैंक पेज नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छूट गया, इफ़ एनी पेज इज एक्सीडेंटली लेफ्ट ब्लैंक, तो वहाँ पे ना नीचे पे PTO लिख देना, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम,
Please sign on the attendance sheet during the examination in the prescribed column in front of your name and enrollment number. तो साइन करना पड़ता है वहाँ पे कब? ड्यूरिंग एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब कॉलम आएगा वहाँ पे, उसमें आपको अपने नाम और एनरोलमेंट नंबर के सामने साइन करना पड़ेगा. इन केस कैंडिडेट हैज़ नॉट साइंड और साइन एन एनीवेयर अदर देन इन प्रिस्क्राइब्ड कॉलम, he and she will be treated as absent. तो उस कैंडिडेट, अगर आपने गलती से वहाँ पे साइन नहीं किया जहाँ पे कहा गया है, जैसे कहा है ना कि अपने नाम प्रिस्क्राइब कॉलम में अपने नाम या और रोल नंबर इनरोलमेंट नंबर के ऊपर में ही साइन करना है. उसके सामने ही मतलब साइन करना है अगर वो चीज़ है और आपने उधर साइन नहीं किया है तो वो आपको एब्सेंट बना दिया जाएगा, आपको प्रेजेंट नहीं माना जाएगा. नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है? कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन ओनली फॉर द कोर्सेस मेंशन इन द हॉल टिकट एडमिट कार्ड. अब जैसे कि जितना आपके एडमिट कार्ड पे जो जो सब्जेक्ट आप दे रहे हो, 8 सब्जेक्ट ऑब्वियसली दोगे आप, तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट आप दे रहे हो 8 सब्जेक्ट में, वो चीज़ एग्ज़ामिनेशन में जो आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उसके अलावा आप कोई एग्ज़ाम नहीं दोगे. आई मीन ये नहीं है कि डेट पे कोई किसी और डेट पे चले गए कोई और एग्ज़ाम देने के लिए. आई मीन होता है, कितने लोग करते हैं कि और एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम दे देते हैं अनजान, वो सब चीज़ पता नहीं क्यों करेंगे, पर नहीं कर सकते आप, इतनी सी बात है बस. ना फिफ्थ पॉइंट क्या है? बिफोर सबमिटिंग द आंसर शीट टू द इन्विजिलेटर द कैंडिडेट शुड चेक that his or her signature, the invigilator's signature, and the examination center stamp is affixed at the designated place. सबमिट करने से पहले ये मेक श्योर करें कि साइन जो है इन्विजिलेटर का आंसर शीट पे होगा. कैंडिडेट शुड चेक दैट कि हिज और हर सिग्नेचर, द इन्विजिलेटर सिग्नेचर, अपना सिग्नेचर, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और एग्ज़ाम सेंटर का जो स्टैम्प मारा जाता है ना, पेपर पे है, वरना पेपर शायद कैंसिल कर देंगे. Examination should not note that they shall not be allowed to appear at any other exam center except when you mention in the admit card, or change allowed by the contempt authority. If candidate appears at any other exam center due to any reason, his or her result shall not be declared. जिस सेंटर को आपको अलॉट किया गया है आप उसी सेंटर पर जाओगे, ये मेक श्योर करो. किसी और सेंटर पर जाओगे और एग्ज़ाम दोगे, चाहे वो कोई भी वजह से दो, कोई रिजल्ट नहीं देंगे. सेवेंथ पॉइंट है द एग्जामिनर्स विथ benchmark disabilities seeking permission for a manunis writer compensatory time as per the office memorandum issued by the government India MOS and New Delhi dated 29th August 2018 and 10 August 2022 need to contact the respective regional center for obtaining permission for using compensatory time. अब जो लोग दिव्यांग हैं, जिन लोगों को ओबवियसली डिसेबिलिटीज़ है, तो उन्हें कोई राइटर की ज़रूरत पड़ेगी या मतलब एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ वो अगर इशू करवा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यानी न्यू दिल्ली से 29 अगस्त ये सब डेट है, जिस भी डेट को उन्होंने मतलब इशू करवा लिया है, वो परमिशन ले ली है, तो उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा. कहाँ पे? रेस्पेक्टेड रीजनल सेंटर पे, जहाँ पे वो ऑब्वियसली देने वाले हैं, वहाँ पे जिन्हें अलॉट किया गया है उन्हें, वहाँ पे उन्हें जाके बताना पड़ेगा. मीन परमिशन वहाँ से भी लेनी पड़ेगी, कांटेक्ट वहाँ से भी करना पड़ेगा, परमिशन मिल सके ये सब काम करने का. ठीक है. नाउ 8 वाला नंबर, एग्जामिनीज मस्ट बी possession of a valid identity card issued by IGNOU during examination. Must be in possession of a valid identity card issued by IGNOU during the examination. If for some reason the examiner does not have his or her valid identity card, they may show any valid photo identity card issued by any government institution for entry in the examination hall.
मेक श्योर करें कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड ले जाएँ, और अगर आइडेंटिटी कार्ड आपके पास नहीं है, किसी भी तरीके से छूट गई, कुछ हुआ, तो कम से कम मेक श्योर करें कि गवर्नमेंट का कोई भी कार्ड आपके पास हो, जैसे आधार कार्ड हो गया या वैसे ही कुछ। अगर वो होगा जिस पे फ़ोटो है पहले, तो आपको एंट्री मिल जाएगी एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है? अब 9 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार बताया गया है। पिछली बार जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसमें भी ये सबसे ज़्यादा मेंशन था। फ़ोन, मोबाइल फ़ोन एंड एनी अदर इलेक्ट्रिक गैजेट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी फ़ोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। तो कोशिश क्या करें आप मत ले जाएं। अगर ले जा रहे हैं तो कोई एक इंसान अपने साथ रखिए, एक्स्ट्रा इंसान रखिए जो आपका बैग टैग सब पकड़ के रख सके। फ़ोन तो अगर पकड़े गए, फ़ोन तोन लेके अंदर नहीं जा सकते हैं, वो मना है। अगर पकड़े गए तो वो कैंसिल कर देंगे पेपर। इस बार उनकी नज़र सबसे ज़्यादा इसी पे है, इसी चेकिंग पे ही है, मेनली इसी पे है। और हाँ, 10 पॉइंट, कैलकुलेटर्स आर अलाउड फॉर यूज इन द एग्जामिनेशन, यूजलेस अदरवाइज अनलेस अदरवाइज नॉट परमिटेड थ्रू इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन पेपर। अगर क्वेश्चन पेपर पे अलाउ किया गया है और ज़रूरत है उस हिसाब से कैलकुलेटर अलाउड है, अगर नहीं है तो फिर वो नहीं ले जाएंगे। ओके, नाउ 11 पॉइंट, द examinees are required to write answer to the question in the language in which the program is offered. However, examinees have an option to attempt the examination of the course in Hindi medium, irrespective of registration of same is in English medium admission in Hindi also, other than language or communication skill paper. कहा गया है कि परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर केवल उन्हीं भाषा में लिखने होते हैं जिसमें सोचिए छोड़िए, तो उन्हें वो एग्जामिनीज को क्या करना है, वही भाषा में लिखना है जो उन्होंने अपने मतलब उसी लैंग्वेज में लिखना है, क्वेश्चन पेपर आंसर देना है उसमें जिसमें उन्हें प्रोग्राम में ऑफर किया गया था, मतलब जो आपने लिखा है। हाउएवर एग्जामिनीज हैव एन ऑप्शन, उनके पास ऑप्शन है हिंदी में भी लिखने के लिए, रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन ऑफ सेम इज इन इंग्लिश। चाहे उन्होंने इंग्लिश ही कहा हो प्रोग्राम में, पर फिर भी वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में लिख सकते हैं। और अगर किसी ने हिंदी मतलब हिंदी प्रोग्राम में चूज़ किया था हिंदी भाषा, तो भी वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो ये दो चॉइसेस हैं इसमें इतना। ओके, ऑलराइट, अब 12th वाला देखते हैं। आंसर रिटन इन एनी अदर रीजनल लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम इज़ नॉट ऑफर्ड। प्रोग्राम जो चीज़ प्रोग्राम में ऑफर नहीं किया गया था, और किसी भी रीजनल लैंग्वेज में अगर आप आंसर लिखते हैं, will not be evaluated and the examination in such course will be cancelled। तो कैंसिल कर दिए जाएंगे, उस पेपर को नहीं लिया जाएगा। without any information intimation to the examinees। Okay. In such cases the examiners will be requested to reappear the subscription exam। या तो कैंसिल कर दिया जाएगा पेपर, ऑफकोर्स वो कैंसिल ही करेंगे, और फिर कहेंगे आपको फिर से रीअपेयर करने के लिए उस एग्ज़ाम को उसी भाषा में, इंग्लिश या हिंदी। ऑलराइट, बाकी नीचे वाला जो है वो आप खुद पढ़ लीजिए। Note, learners appearing from T June 2024 onwards in CRD or PGDRD and MARD are permitted to write their scripts in Bengali language also। Course details are given below। जो जितने दिए गए हैं कोर्सेस नीचे, उसमें आप बंगाली लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, उसका परमिशन दिया गया है। ओनली 3rd पॉइंट, क्वेश्चन पेपर्स ऑफ फॉलोइंग 8 कोर्स विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। ये जो नीचे वाले जो कोर्स दिए हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे क्वेश्चन, मतलब चॉइस मल्टीपल चॉइसेस वाले होंगे, जो 8 कोर्स नीचे दिए हैं उसमें क्वेश्चन पेपर में। Examination of course would be code BNS SO41 and BNS SO042 CCH program will be conducted in descriptive mode only। वो कहा गया है कि 14th नंबर देखते हैं हम। The request for changes in date and session of the examination will not be entered in case the course are from the same group।
तो रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट जो करेंगे चेंज इन डेट और सेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, वो विल नॉट बी एंटरटेन, वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा, मीन नहीं लिया जाएगा इन केस ऑफ द कोर्स आर फ्रॉम द सेम ग्रुप, ग्रुप 1 to group 6, the courses are backlog courses, the courses from the different programs and MP program courses from स्पेशलाइजेशन, जब तक वो ग्रुप 1 या ग्रुप 6 से ना हो वो नहीं लिया जाएगा, बात खत्म। 15वां 15 students register for appearing in particular lab course other bus bliss program, mean bliss program are advised to contact their regional revenue। अब किसी ने लैब का एग्ज़ाम देना है, किसी ने ब्लिस का प्रोग्राम चूज़ किया है, तो वो लोग जो है वो जाके रीजनल सेंटर से कांटेक्ट करें, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन पता करें। Now 16 point. Entry into the examination hall shall be closed after 15 minutes of the distribution of question paper। जब क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, मीन बांट दिया जाएगा, उसके 15 मिनट बाद एग्जामिनेशन में आना बंद करवा दिया जाएगा। However, center superintendent may condone the delay up to 30 minutes on account of bona fide reason। अगर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रीज़न हो गया, कोई चोट वोट लगा के आया, किसी एक्सीडेंट हुआ और तब वो लेट आया है, ऐसा कोई रीज़न हुआ तो शायद वो 30 मिनट भी दे सकते हैं। ऑल राइट, नाउ 17 पॉइंट। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 hour ऑफ द commencement ऑफ द एग्जामिनेशन। वो जो 1 घंटा एक्स्ट्रा, मतलब 1 घंटा जब तक ना एक्सपायर कर जाए कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन का, तब तक वो स्टूडेंट को अलाउ नहीं करेंगे एग्जामिनेशन हॉल, मतलब आपका ख़त्म भी हो जाएगा फिर भी अलाउ नहीं करेंगे आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के लिए, या फिर क्वेश्चन पेपर लेके बाहर निकलने के लिए। ये सब चीज़ अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक वो पूरा टाइमिंग ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपको कहेंगे कि वहीं पे रुकने के लिए। 18 18 point, the hall ticket is valid if the validity of program is not over, including re-admission period. If applicable, fill the codes are opted. Register codes not applicable for the re-evaluation of the field in the courses. If applied for the re-evaluation of the field courses, the re-evaluation result of the immediate previous term and result whenever is higher will be notified in mark sheets। अगर आप 2 एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब हॉल टिकट वैलिड, द हॉल टिकट इज़ वैलिड इफ़, अगर वैलिड हॉल टिकट तभी वैलिड है जब वैलिडिटी ऑफ प्रोग्राम इज़ नॉट ओवर इंक्लूडिंग री एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे जो प्रोग्राम है उसका अगर वैलिडिटी ओवर नहीं होगा तभी ये वैलिड हॉल टिकट वैलिड होगा। री एडमिशन पीरियड इफ एप्लीकेबल, अगर वो री एडमिशन पीरियड इफ एप्लीकेबल था तब। फिल्ड इन कोर्स कोड्स और ऑप्टेड रजिस्टर्ड कोर्सेज, जो कोर्स आपने फिल किया था वो रजिस्ट्रेशन कोड जो था वो सब नॉट एप्लीकेबल फॉर री-एवैल्यूएशन फिल्ड इन कोर्स कोड, नॉट एप्लीकेबल फॉर द री-एवैल्यूएशन ऑफ फील्ड इन द कोर्स कोड। री-एवैल्यूएशन किया गया हो अगर फील्ड कोर्स कोड में तो वो नहीं है, मतलब नॉट एप्लीकेबल है। इफ़ अप्लाइड फॉर री-एवैल्यूएशन ऑफ फील्ड इन कोर्स कोड, अगर वो कोर्स कोड में री-एवैल्यूएशन किया गया हो, द री-एवैल्यूएशन रिजल्ट ऑफ द इमीडिएट प्रीवियस टर्म एंड रिजल्ट जो होगा, री-एवैल्यूएशन रिजल्ट जो होगा इमीडिएट प्रीवियस टर्म का, विचेवर जो भी हायर होगा वही नोटिफाई किया जाएगा मार्कशीट पे। प्लीज़ चेक योर नेम स्पेलिंग इंक्लूडिंग सरनेम, वो सब चीज़ें आप स्पेलिंग सरनेम इंक्लूड करना ना भूलें, सरनेम डालें, और इफ़ नॉट करेक्ट इमीडिएटली रिपोर्ट टू एसआरडी, और अगर करेक्ट नहीं है तो एसआरडी को जल्दी से जल्दी बताएं। 19 point, no examinee is allowed to take away answer sheet out of exam center and if found the case will be registered with पुलिस एंड यूएफएम। कोई भी एग्जाम को अलाउ नहीं है कि वो अपना आंसर सीट ले जाए एग्ज़ाम सेंटर से बाहर, अगर ऐसा किया तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा या यूएफएम को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ना 20 पॉइंट,
पॉइंट 20 impersonation will be reported to the police। अब क्या है इसका मतलब कि अगर कोई आपकी जगह पे मतलब आप हो और आपने अपनी जगह पे किसी और को भेजा, नाम वाम वो सब दे के मतलब सेम ही लगभग दिखते हो और भेज दिया हो, पता नहीं कैसे, पर अगर भेजा हो एग्ज़ाम देने के लिए तो फिर भी आपको पुलिस बुलाया जाएगा अगर पता चल गया तो डेफिनेटली पता चलेगा। 21 point student are advised to preserve a copy of their hall ticket, admit card and good condition for future reference। University does not retain any hall ticket of tea of any learners। स्टूडेंट जो है उन्हें कहा गया है कि अपनी जो कॉपी है एक प्रिजर्व कॉपी करिए, मतलब हॉल टिकट का एडमिट कार्ड का एक कॉपी रखिए अपने पास, ज़रा उसके टाइम पे एक्स्ट्रा करवा लीजिए और रखिए कि प्रिजर्व फ्यूचर रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा, मतलब फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़े उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसा काम नहीं करेगी, वो रिटेन करके नहीं रखेगी, वो आपका कोई सामान नहीं रखती है, उसका कोई कॉपी नहीं रखेगी, शायद आगे जाके प्रॉब्लम हो जाए, तो वो काम आप सारा करके रहिएगा। 22 point the assignment project and practical marks of June 2025 examination will be uploaded with the result of June 2025 T in the grade card। तो अगर आपने जून में प्रैक्टिकल असाइनमेंट दिए होंगे वो अपलोड किया जाएगा कब, जब आपका जून रिज़ल्ट 2025 का निकलेगा। तो हम तो दिसंबर में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका पता नहीं क्या होगा, मतलब जिन्होंने जून में नहीं दिया था और फिर दिसंबर में दे रहे थे, भगवान ही मालिक है। 23 student appearing for T for courses of MSL 007 MSL 013 shall bring their own standard bilingual dictionary। वो अपने लिए खुद एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी लेके आए टू द एग्ज़ाम सेंटर में। वह पॉइंट 2 स्टूडेंट्स शैल नॉट बी परमिटेड टू यूज़ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज ऑन मोबाइल डिवाइसेस और टेबल पर। मोबाइल ही अलाउड नहीं है तो डिक्शनरी कहाँ से अलाउ होगा मोबाइल फ़ोन पे, पता नहीं, पर वो अलाउड नहीं है, ये बात ध्यान में रहे। 24 द स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन ऑफ द MA Jyotish programs are required to see the Panchang and calculator is also relevant, hence they are allowed to bring Panchang and calculator in any examination from MJY-01 to MJY-08। तो जो लोग ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दे रहे हो, ज्योतिष वाले या ये सब चाहे पचांग वचांग, उसको पंचांग अलाउड है उन्हें, कैलकुलेटर अलाउड है उन्हें, वो लेके आ सकते हैं एग्ज़ामिनेशन जो कि MJY-01 से टू MJY-08 तक लेके आ सकते हैं। वाह। 25.25 all learners are requested to please retain a copy of current date sheet for future use। जो करंट डेट शीट है ना उसका फिर आप एक काम कीजिएगा, कॉपी रखिएगा ताकि फ्यूचर में यूज़ हो सके, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये काम नहीं करती है, सीट फॉर एनी पर्पस व्हाटसोएवर वो नहीं रिटेन करेगी। In case any learner who has already passed the course in previous term and examination, अगर वो मतलब कोई भी एग्ज़ाम ही मतलब जिन्होंने दे दिया है एग्ज़ाम ऑलरेडी और पिछले बार में पास हो चुके हैं, फिर भी the university does not in case any learner who has already passed the course in the previous term and examination or is applying for appearing again in present DE theory practical exam, then result will not be declared any case। तब एग्ज़ाम नहीं डिक्लेयर किया जाएगा चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। एंड और अगर नो फी रिफंड विल बी, वह फ़ी भी ले लेंगे और उसे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ओनली दिस लर्नर्स हु वांट टू इम्प्रूव देयर डिवीजन कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड के ही थ्रू अप्लाई किया जाएगा, वो भी तब उन्हीं लोगों के लिए जो अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, मतलब जिन जिन सब्जेक्ट में कम आया है उनका जो देना चाहते हैं उन लोगों के लिए ही खाली एप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकते हैं, पर वो भी ऑफलाइन मोड पे यूनिवर्सिटी जाके से। एट द कंसर्न सेक्शन, हाँ वो कंसर्न सेक्शन पे विद इन 6 मंथ ऑफ प्रिंटिंग ऑफ मार्कशीट जो प्रिंट किया था उसके ही 6 मंथ में ही अवेलेबल है ये चीज़, विद इन द वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम की वैलिडिटी के हिसाब से। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें, सारे रूल नियम बिल्कुल स्पष्ट भाव में बताया होगा। अगर आपको समझ आया बहुत अच्छी बात, और आगे और कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फॉर दैट बी अपडेटेड, और हम सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा। कीप फॉलोइंग। थैंक यू।